ये तो रास्ते में ही बैठी है, उसे वहां से कैसे भगाऊं? अब वो इच्छाधारी नाग ही मेरी मदद कर सकता है। वो तो इसे पसंद कर रहा था ना, पता नहीं कहाँ होगा। नंदिनी ने उसे नाग बंधन में रखा है। उसे क्या लगता है कि उसका नाग बंधन कोई तोड़ नहीं सकता? मैं अभी उसका नाग बंधन तोड़ दूंगी। तुम नाग बंधन से आजाद हो चुके हो। अब मैं जहां हूं वहां चले आओ। मैंने बहुत कोशिश की दीदी, पर मैं नंदिनी को रोक नहीं सका। उसने मुझे नाग बंधन में बांध कर रखा था। मुझे सब पता है। अब मैं जो कहूंगी वही करना। नंदिनी मेरे रास्ते में बैठी है ताकि मैं गरुड़ गुफा में ना जा सकूं। तुम वहां जाकर देखो। नंदिनी ने अपनी थैली में काल चक्र को छुपा कर रखा है। तुम कुछ भी करके उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद नंदिनी तुम्हारा पीछा करेगी और फिर मैं गरुड़ गुफा में चली जाऊंगी। फिर नंदिनी से नजर चुराकर वो काल चक्र मुझे तुम यहाँ लाकर दे देना। मैं जो कह रही हूँ समझ आया ना? हाँ दीदी। तुम जल्दी जाओ यहाँ से, वो काल चक्र लेकर आ जाओ। ठीक है दीदी, वैसा ही करूँगा। ये मेरे मंत्र बंधन से आजाद कैसे हो गया? शायद ये माधवी का काम होगा। वो माधवी है क्या? गरुड़ गुफा में जाने से पहले मुझे उसे पकड़ना होगा। काल चक्र से ज्यादा मुझे पकड़ना तुम्हें जरूरी लगा क्या? मुझे पकड़ना चाहती हो? अंदर आओ, पकड़ लो मुझे। तुम अंदर नहीं आ सकती हो
और इतना ही नहीं, तुम काल चक्र भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरी बात मानी है। तुम एक नाग कन्या हो और तुम्हारे करीब जाने के लिए मैंने ही उस इच्छाधारी से कहा था। वो इच्छाधारी नाग मेरी आज्ञा का पालन करता है। मैं गुफा में आसानी से पहुंच जाऊं, इसलिए तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए उस नाग ने तुम्हारा काल चक्र लिया और वहां से भाग गया और तुम मेरे जाल में फंस गई। मेरा अंत करके काल चक्र छीनकर वन देवी का मंत्र बंधन तोड़कर तुम उसे देवी के चरणों में अर्पित करना चाहती थी ना? क्या हुआ उस वचन का? अब तुम्हारे पास काल चक्र भी नहीं है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तुमने मुझे पूरे जंगल में घुमाया ना? अब मैं तुम्हें इस जंगल में घुमाऊंगी। इस गुफा में सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी जान लेने के लिए बहुत से गरुड़ यहाँ हैं। तुम यहाँ आई हो, इन गरुड़ों को पता चल गया होगा और आज तुम उनका शिकार बनने वाली हो। गरुड़ गुफा में पहुंच गई। उस इच्छाधारी को माधवी ने भेजा था, ये पता नहीं चला, इसीलिए काल चक्र हाथ से निकल गया। वो इच्छाधारी उस काल चक्र को माधवी को देने से पहले उसे हासिल करना होगा। आपने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही लड़की की कुंडली देखे बिना सिर्फ पंचांग देखकर मैंने 3 मुहूर्त निकाले हैं। इन तीनों में से आपको जो मुहूर्त अच्छा लगे वो आप चुनना। आप जरा रुकिए, आपने जो पहले मुहूर्त निकाला है उसी मुहूर्त पर हम इन दोनों की शादी करेंगे। क्यों राजशेखर, सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल दीदी। वैशाख महीने के 20 तारीख को शादी संपन्न होगी। अब शादी की तिथि तो फिक्स हो गई है, सब लोग शादी की तैयारियां शुरू करो।
खुश रहो, सदा सुहागन रहो। गंगा, तुम्हारी आवाज चली गई इसका पता चला तो मैं कोडाईकनाल से जल्दी वापस आ गई। बेटी, तुम ट्रीटमेंट लेने की बजाय ये मंदिरों में क्यों घूम रही हो? तुम अब तक चुप हो, इसका मतलब तुम्हारा काम नहीं हुआ ना? भवानी देवी के आशीर्वाद से मैं फिर से बोलने लगी हूँ। गंगा को पहचानने में सच में मैंने गलती कर दी। वो बोल नहीं सकती थी, फिर भी उसे नंदिनी की कितनी फिक्र थी। अब गंगा पर मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। माँ भवानी पर विश्वास रखकर ही मैं वहाँ पर गई थी और भवानी माता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। देवी माँ ने उन्हीं के मंदिर में मुझसे ओम शक्ति बुलवाकर मेरी आवाज लौटा दी। देवी माँ ने लड़की के रूप में दर्शन देकर मेरे गले में चंदन लगाया और मुझे ओम शक्ति पराशक्ति बोलने के लिए कहा और मैं बोलने लगी। मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे उनके दर्शन हो गए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भवानी माता की महिमा अपरंपार है। ये वापस लौट आई, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही है। ऊपर से इसकी आवाज भी लौट आई है। क्या किस्मत है इसकी। मुझे लगा था कि ये कभी बोल नहीं पाएगी, पर ये तो बोलने लगी। मूर्ति और संध्या की शादी का मुहूर्त फिक्स हुआ और तभी आप ये खुशी की खबर लेकर आई। आज के बाद घर में खुशियाँ आएंगी और सब कुछ अच्छा होगा। मूर्ति की शादी की डेट फिक्स हो गई क्या मामा? हाँ भांजे, अभी अभी फिक्स हुई अरे है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। संध्या अब क्या नया प्लान करेगी पता नहीं। मेरी बेटी। फिक्र मत करिए पापा जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। राजशेखर से बहुत बातें कर ली तुमने, अब जाओ और पहले ये लाल साड़ी बदल कर आओ। अरुण, तुम इसे रूम में लेकर जाओ। मेरी आवाज लौट आई है, जाकर बाबूजी को बता कर आती हूँ। हाँ जाओ, उन्हें खुशी होगी। अरुण, पहले इसे अंदर लेकर जा। हाँ, मैं आती हूँ पापा जी। चलो। जीजाजी, शादी के लिए बहुत कम समय बचा है। आज ही शादी की पत्रिका छापने के लिए भेज दूं क्या? ये बात मुझे पूछने से अच्छा समधी जी को पूछो। समधी जी, शादी की पत्रिका छपने के लिए भेज दूं क्या? हाँ भेज दो। हाँ। जब भी शादी की बात आती है, संध्या का चेहरा अचानक से बदल जाता है। ये मूर्ति से शादी करने के लिए नहीं आई है, ये मुझसे बदला लेने के लिए आई है। ये कौन है इसका पता लगाना होगा। गंगा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की गंगा, और तुम्हें मेरी दुश्मन समझ बैठी। मुझे माफ करो गंगा। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? इतने दिन तुम्हें अपना दुश्मन समझ रही थी, इसीलिए ऐसा देख रही हो? नंदिनी को बचाने के लिए तुमने कितनी परेशानी झेली थी वो मैं समझ गई। वो तो नंदिनी की किस्मत है गंगा कि तुम उसकी भक्ति करती हो। तुम्हारा मन इतना अच्छा है, फिर भी इतने बुरे लोगों के साथ रहकर उनका साथ क्यों दे रही हो तुम? तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए, नंदिनी की मदद करके इस परिवार को खत्म करने के लिए।
उस राजशेखर को खत्म करने के लिए तुम हमारी मदद करो गंगा। बस करो संध्या। तुम कौन हो, नंदिनी की मदद क्यों कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं नंदिनी से जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। उसकी हर बात का ख्याल रखना ये मेरा कर्तव्य समझती हूँ। पर उसी के साथ ये मेरा परिवार है। इसे नंदिनी तो क्या कोई और भी कभी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें समझ आ रहा है ना संध्या? राजशेखर ने सिर्फ नंदिनी के साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी धोखा किया है। फिर भी तुम उसी की साइड ले रही हो और उसी का साथ दे रही हो। क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। वो मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम इस महल से बाहर निकल जाओ। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए तुम राजशेखर का साथ दे रही हो, ऐसा मैं समझती थी। पर ऐसा नहीं है, तुम ये जानबूझकर कर रही हो। अब तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। जैसे तुम खुद को नहीं बदलोगी, वैसे ही मैं भी नहीं बदलूंगी। मैं इस महल को खत्म करने आई हूँ और मैं उस राजशेखर को मारे बगैर इस महल से कहीं नहीं जाने वाली। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस महल से जल्द ही बाहर निकालूंगी। देखती हूँ क्या करती हो। देखना। है क्या? रुको। आओ नंदिनी, आओ मेरे पीछे आओ। तुम मेरे पीछे भाग रही हो, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए पीछे नहीं भाग रही हूँ। तुम्हारे पहले पीछे तो भाग काल रहा चक्र था, मुझे और वापस तुम मेरे करो, पीछे फिर भाग मैं रही हो। तुम्हारे पीछे भागूंगी। ये तुम्हें चाहिए तो मेरे हाथ से छीन कर दिखाओ। रुको। काल चक्र मुझे दो। नहीं दूंगा। तुम एक साधारण इच्छाधारी नाग हो, ये समझकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन जब तुम माधवी की मदद कर रहे हो, ये मुझे पता चला, तो मैं अब तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। काल चक्र के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी भी तरह हमें उस नाग को मारना होगा, फिर हमें 10 करोड़ मिलेंगे। इसलिए तुम इस जंगल में भटक रहे हैं। भाई, हम जिस सांप को ढूंढ रहे थे वही है। मारिए भाई, मारिए उसे, मारिए। मरे हुए नाग को सांप को दिखाएंगे। चलो उठाओ उसे। हाँ, इसे साहब के पास ले जाएंगे तो ही हमें 10 करोड़ मिलेंगे। अरे अरे, बेचारा इच्छाधारी नाग इनके चंगुल में फंस चुका है। अब मैं क्या करूं? कैसे भी करके इसे बचाना होगा। आदिवासियों, उठाओ इसे, उठाओ जल्दी। उठाओ। हाँ
लेकर चलो। क्यों रे, नागिन लड़की बनी थी, फिर पूछ से उठा उठाकर उससे मार रही थी। अब देखो कैसे शांति से पड़ी है। मुझे धोखा देने का पाप किया, इसीलिए वो इच्छाधारी नाग उनके चंगुल में फंस गया। लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माधवी और उसका क्या संबंध है? ये माधवी की मदद क्यों कर रहा था? अगर इन सवालों का जवाब चाहिए तो फिर इस इच्छाधारी नाग को बचाना होगा। ये नाग बहुत ही भारी है। मैं इसे थोड़ी देर नीचे ठीक रख है, दूं उस पत्थर पर रख दो, जाओ। मैंने आज तक इतने नागों को पकड़ा, लेकिन इतना भारी नाग पहली बार पकड़ा है मैंने। ये क्या है बॉस? बॉस, नाग उस दिन लड़की बन गया था और आज लड़का बन गया है। अच्छा, लगता है ये अलग अलग रूप बदल लेता है। इसको गोली मारो। संध्या का बर्ताव देखकर लगता है कि वो बहुत ही घमंडी है। शादी के पहले ही इसका ऐसा रवैया है, फिर मूर्ति से शादी होने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी। एक काम करती हूँ, अन्नपूर्णा बुआ जी को जाकर सब बताती हूँ। अब वही कुछ कर सकती हैं। लेकिन अगर गलती से उन्होंने इस बात को गलत समझ लिया तो? नहीं, वो गलत नहीं समझेंगी। मैं अच्छे से उन्हें समझाऊंगी। उनसे बात करके देखती हूँ, यही सही रहेगा। बुआ जी, आओ गंगा, बैठो ना, बैठो। क्या हुआ? कोई बात करनी है? बताओ मुझे। बुआ जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप गलत तो नहीं समझेंगी ना? मुझे पता है तुम कहोगी वो गलत हो ही नहीं सकता। बताओ मुझे। वो जो कुछ कहना है बेझिझक कहो। नहीं, मूर्ति और संध्या के शादी की तैयारी शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। अब मूर्ति के लिए संध्या बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। संध्या जब से यहाँ आई है तुम दोनों की बनती नहीं है, मुझे पता है। तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? बताओगी क्या हुआ है? क्यों तुम्हें वो सही नहीं लग रही? उसे देखकर लगता है कि वो कोई साजिश कर रही है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मूर्ति का भला मुझसे नहीं देखा जाता, ऐसे सब समझेंगे। वो ये शादी नहीं रोकेंगे। ये शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये शादी हो गई तो हमारे परिवार को परेशानी हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। अगर ये बात सबको बताई तो कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा बुआ जी। इसलिए कैसे भी करके इस शादी को रोक दीजिए।
जब एक लड़की की शादी टूट जाती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जानती हो ना। फिर भी तुम ये शादी रोकने के लिए कह रही हो, मतलब इसमें जरूर अपने परिवार की भलाई होगी। धर्मा के परिवार ने तुम्हारे ऊपर इतना अन्याय किया, फिर भी तुम उनका भलाई चाहती हो, लेकिन तुम उन्हें बता नहीं सकती, इसलिए बेचैन हो। इसका कारण मैं तुम्हें हरगिज नहीं पूछूंगी बेटा। तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैं ये शादी रोकने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी, आपके इस फैसले की वजह से इस परिवार का भला ही होगा। ए, तुम रो क्यों रही हो? ये बुआ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मूर्ति संध्या की शादी मैं नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है बुआ जी, चलती हूँ। गंगा खुद संध्या की शिकायत कर रही है, कोई तो बात जरूर होगी। इस इच्छाधारी नाग ने मुझे धोखा दिया, लेकिन ये अपने ही नागवंश का है। अगर मैं इसको ऐसे अकेले छोड़कर गई तो इसकी जान जा सकती है। संगवाला इच्छाधारी वंश का ये आखिरी वंश है, कैसे भी करके इसको बचाना होगा। इच्छाधारी, आंखें बंद मत करो, आंखें खोलो। इस इच्छाधारी पर ये दवा काम नहीं कर रही है, अब क्या करूं? अरे दवा तो मेरे पास है। अब इस इच्छाधारी की जान जरूर बच सकती है। तुम बच गए, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं चलती हूँ। नंदिनी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे काल चक्र छीन लिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाकर मेरी मदद की है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इच्छाधारी कभी किसी को भी धोखा नहीं देते। तुम माधवी की मदद क्यों कर रहे थे? तुम अब मुझे कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें बताना होगा। तुम नाग हो और मैं भी नागिन हूँ, फिर तुम मेरी मदद करने के बजाय उस माधवी की मदद क्यों कर रहे थे? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने उनको वचन दिया था, इसलिए मुझे उनकी मदद करनी पड़ी। अब इसके आगे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, तुमने नहीं बताया तब भी मुझे पता चल जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ।
ये काम अच्छे से कर सकती है हमारी देवी। अगर उसे इसके बारे में बताया तो जरूर ये शादी रोक देगी। उसे सब बताती हूँ। अरे ये फोन भी ना, इस घर में पेपर भी आराम से नहीं पढ़ सकती मैं। छे। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो। तुम्हारा परिवार नहीं जानता मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। परिवार की भलाई के लिए मैं तुम्हें आज एक बात बताने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुनना। हाँ, बोलिए बोलिए। मलेशिया के बिजनेसमैन की लड़की तुम्हारे घर में आई हुई है ना, संध्या। हाँ। सच तो ये है कि वो बिजनेसमैन की लड़की है ही नहीं। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? कौन बोल रही है? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। वो पौंडेचेरी के फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले की लड़की है। वो तुम लोगों के लायक ही नहीं है। हाँ, हाँ। उसे अपने घर की बहू बनाने का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। मैं कह रही हूँ, हाँ। फौरन इस शादी को रोक दो। अरे बाप रे। हाँ, हाँ। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ इसलिए बता रही हूँ, बाकी मुझे क्या। अच्छा, रखती हूँ। हाँ, हेलो 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 हेलो। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे। हाँ, हाँ, ये फुटपाथ की पार्टी है। अच्छी से मेरे झांसे में आ गई। लेकिन फोन पर बोलने वाली कौन थी? उसने मुझे इस बारे में क्यों बताया होगा? उसने कहा कि वो इस परिवार की बड़ी शुभचिंतक है। ठीक है, कोई भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस बारे में धर्मराज को बताकर इस शादी को तुरंत ही रोकना होगा। हम आएंगे बारात लेके, जाएंगे तुम्हें अपने साथ लेके। हाँ भाई, समधी जी के मलेशिया में 4 जहाज हैं। 100 एकड़ में तो रबर एस्टेट है। मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता, इतना बिजनेस है उनका। हमारा तो एक ही बेटा है ना, इसीलिए अच्छे घर में रिश्ता जोड़ा है मैंने। अरे वाह। हाँ, 1 मिनट। खोलो खोलो। ओ, तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। 1 मिनट रुको, फोन पर एक जरूरी बात कर रहा हूँ। हाँ। सर। हाँ सर, बोलिए। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई की बात करने आई हूँ और तुम मुझे रोक रहे हो। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि वो कौन है? अरे एक मामूली औरत है सर। हाँ, हाँ, आप बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, तुम मुझे मामूली औरत समझ रहे हो? बिल्ली थक जाए तो चूहा भी उसके सामने डिस्को करने लगता है। ऐसी हालत है तुम्हारी। मैं यहाँ बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। हाँ। लगता है तुम लोगों को मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चली जाऊंगी। शादी एकदम धूमधाम से होनी चाहिए ताकि लोग देखते ही रह जाएं। हाँ। क्या पैसे? आज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बाद में करोड़ों रुपए का फायदा होगा। लड़की का बाप पैसे वाला है सर, वो तो कई मिलियन डॉलर के मालिक हैं। हाँ। मेरी बात सुनिए, मूर्ति की शादी होने के बाद इस झोपड़ी को। क्या झोपड़ी? अरे हाँ, ये महल झोपड़ी जैसी ही तो है। इसे छोड़कर मलेशिया में जाकर सेटल हो जाऊंगा मैं। और मुझे ये देखना है कि कैसे लोग मेरी तरक्की देखकर जलते हैं। ये महल अब तुम्हें झोपड़ी लग रहा है? तुम्हारे लिए फुटपाथ वाली ही सही रहेगी।
थोड़ा सांभर दीजिए। अरे खाना हो गया? बस अरे हो गया? खड़ी क्या हो, तवा अच्छा, गरम हो तो गया, खाना? डोसा बनाओ जल्दी। सासू माँ, हाँ। वो पैसे ना आप मुझे दीजिए। आप बर्तन मांजिए। हाँ, ये लो। लाओ बेटी वो पेपर दो। अरे दो ना। मेरी कुछ पढ़ी नहीं है ना, कैसे पापा है आप? ए, झगड़ा बंद करो और काम करो। पापा हाँ मेरी आंखें जल एडजस्ट करो रही हैं। बेटी। क्या हुआ? आंखें जल रही हैं। रात को दवा लगा लेना। थोड़ा यहाँ पे दो। हाँ लीजिए। आपको भी दूं? ये वड़ा लीजिए ना। हाँ दो देना। लीजिए। हाँ, ज्यादा नाटक मत करो। बाप रे, पैसे कितना देखो। हुआ? 18 रुपए हुए। ये लो। मैं कब से देख रही हूँ सारे पैसे आप अपने पास ही रख रही है। गले पे मैं बैठी हूँ ना। क्या पैसे समझती दीजिए। हो अपने आप को? आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने चुपचाप लगी हो पैसे दे तुम। दो। तुम पैसे मेरी दे दो बहू पहले हो। मुझे। हाँ? मेरी सास मैं बनने की देखती हूँ कोशिश तुम्हें। मत करो। हाँ? कुछ अच्छे से बोलती हो, काम ज्यादा करो। ही चढ़ गई है। हाँ? मारो इसे। हमें मुझे यहाँ मारिए। नोच लूंगी। मुझे मारिए। बर्तन धुलवा मेरे बेटे को देखती फंसाया। हूँ ना तुम्हें। हमें हाँ, उल्लू जो बनाया। बताती हूँ। तेरी और इतनी यहाँ हिम्मत। हमसे काम हाँ, करवा छोड़ मुझे। ओहो मजा आ रहा है। अरे लेकिन तो उसकी क्यों क्या इसकी गलती है? तरफदारी कर रहा है? मम्मी, तेरे जैसी ये जमीन सर पर चढ़ गई है। पापा आप कुछ तो बोलिए ए, रुक, कहाँ जा रहा है? पापा आप कुछ बोलते क्यों ए, नहीं? रास्ते के धंधे में ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। मैं तुम्हें कहूँ तुझे मम्मी, मारे। तेरी वजह से लग रही है, तेरी पता चली सो गई है। तुझे मारना पड़ेगा। मुझे मारने मुझे वाले। मारने लगी। ओहो, आज इसे नहीं पापा, छोड़ना। जाने दो, मेरे हम मम्मी अपना का काम शौक करते है हैं। इसे? हाँ, रुक जा। मेरे मम्मी का हाथ उठाती है। अरे, कहाँ जा रही है? रुक, अरे, यहाँ चटनी दे रहा है। मेरी तो भैया आपको कुछ चाहिए क्या? सारे फिर बात तुम्हारी छोड़ो इसे। मारो इसे। संध्या, यहाँ। हाँ? अरे 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 हाँ? कितना मजा आ रहा था। हाँ? इसे क्या हुआ, पागलों की तरह हंस रही है? इसे क्या हो गया? मुझे तो ये सब सोच कर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हे सच कद्दू में? कहीं की, तुम तो यहाँ कुछ जरूरी बात करने आई थी ना, यहाँ खड़ी खड़ी हंस क्यों रही हो, क्या बात है? हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम लोगों को गुड नाइट कहने के लिए आई थी। गुड नाइट एवरीबॉडी। अरे बाप रे। स्वीट ड्रीम्स। हे, क्या हुआ है इसे? पागलों की तरह हंस रही थी और गुड नाइट कहकर चली गई। वो वैसी ही है पापा। वैसे ही है, जाकर सो जा। हाँ पापा जाता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सर। आज तो बड़ा मजा आया। मैं तो उनके भले की बात करने गई थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही कद्दू कह दिया। जब इस फुटपाथ वाली के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। संध्या फुटपाथ वाले की लड़की है, ये बात तुम्हें पता चलेगी तो बड़ा मजा आएगा। ढंटे टेटे, 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 ढंटे। क्या हुआ देवी? बहुत खुश लग रही हो। दीदी, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताती हूँ, पर वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगी। क्या बताने वाली हो? यहाँ नहीं बता सकती। हाँ। अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। चलो छोड़ना, यही बता दे। दीदी देखो, पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी से कुछ नहीं पूछोगी, ना बताओगी। ये मुझसे तो प्रॉमिस मांग रही है, पर खुद सबको जाके बताएगी। दीदी प्रॉमिस करो ना। हाँ, ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। हमारे महल में जो हाँ। मलेशिया से आई है ना संध्या, वो असल में वो मलेशिया की नहीं है। वो तो पौंडीचेरी के रास्ते पर इडली, डोसा, वड़ा ये सब बेचने वाली लड़की है। हैं? हाँ। चुप कर, तू कुछ भी कहेगी तो तेरे पे भरोसा कर लूंगी क्या? अरे पागल, और मैं नहीं। दीदी, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? आने दो उस संध्या को, उसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रखूंगी।
दीदी तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन है। दीदी ओहो बेचारी बहुत मेहनत करके पैसे कमाए होंगे ना, कैसे एक एक चिल्लर उठा रही है। दीदी ये देखो, ये लो 2 रुपए रह गए थे। ओ रे 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 रे। सॉरी संध्या। इट्स ओके। मंदिर के बाहर बैठने वाले गरीबों के लिए इकट्ठा किए हुए पैसे गिर गए। ये अच्छा हुआ या बुरा? दीदी अरे दीदी आपने देखा नहीं उसने कैसे छुट्टे पैसे एक एक उठाए? वो जरूर गरीब घर से ही होगी। तुम तो होशियार हो, तुम्हें इतना समझ में आ रहा है तो शादी क्यों नहीं रुक पाती? नहीं 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 नहीं, ये शादी हरगिज नहीं रुकनी चाहिए। ये शादी होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हो? दीदी पैसे वाले घर से रिश्ता जुड़ा है, इसलिए धर्मा फैमिली कुछ ज्यादा ही उछल रही है आजकल। उन्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। जब फुटपाथ वाली लड़की से इसकी शादी होगी ना तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। तुम ये सब बात किसी को मत बताना। एक बार ये शादी हो जाने दो फिर देखेंगे तमाशा। क्या तमाशा देखूं? मेरा एक ही प्लान था लेकिन इसने तो मास्टर प्लान बना लिया। इसके प्लान को रोकना ही होगा। हाँ? अब मुझे ही कोई प्लान बनाना होगा। हाँ ओके ओके मैं देखता हूँ। राजशेखर साहब से मिलना है। जी आप कौन हैं? मेरा नाम पांडितुराई है, पार्वतीपुरम से आया हूँ। ओ अंदर आइए ना। हाँ आप बैठिए, मैं फूफा जी को बुला कर लाता हूँ। बैठिए ना। ठीक है। मेरे पैर मत छुओ। आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। अपने हाथ से विभूति दीजिए। ये तो पार्वतीपुरम के लगते हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठिए ना। कोई बात नहीं साहब। अपाची सभापति जी ने फोन किया था, आपसे मिलने के लिए कहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपका पार्वतीपुरम गांव खेती के लिए एकदम सही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ वहाँ जमीन खरीद लूं। वहाँ का अभी रेट क्या है? साहब आप रेट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको चाहिए तो आप बताइए, मैं आपको सस्ते में दिला दूंगा। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बेटे से डिस्कस करके आपको बताता हूँ। ठीक है जी। आपके गांव में एक मुनियप्पा नाम का एक पुजारी रहता था, क्या आप उसे जानते थे? बहुत अच्छी तरह से। वो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सांप के काटने की वजह से उनका सारा परिवार मर गया। ये मैं भी जानता हूँ। आप उन्हें कैसे जानते हैं साहब? वो एक बार मैं उसके घर गया था,
और वहाँ के दीदी से मैंने वैद्य के उपचार करवाए थे। उस वक्त मैं मुनियप्पा से मिला था। हाँ साहब जी, मुनियप्पा के घर में रहने वाली पार्वती दीदी वैद्यकीय उपचारों के लिए काफी मशहूर थी। उन्हें ढूंढते हुए बाहर से लोग आते थे। हाल ही में एक बार मैं पार्वतीपुरम गया था, तब मुनियप्पा अब वहाँ नहीं रहते ऐसा मुझे पता चला। लेकिन 2 दिन पहले मैंने मुनियप्पा जैसे एक आदमी को देखा था। वो आदमी मुनियप्पा ही होगा ऐसा मुझे शक हुआ। आपका शक बिल्कुल सही है, मुनियप्पा ही है वो, क्योंकि मैं एक बार मुनियप्पा से मिल चुका हूँ। माफ कीजिएगा। 1 मिनट। आप मुनियप्पा है ना? जी हाँ। दाढ़ी बाल बढ़ने की वजह से वो थोड़ा अलग दिख रहा था। अच्छा, तो मैंने जिसे देखा क्या वो मुनियप्पा ही थे? अरे रे, मेरी बदकिस्मती कि मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। मुनियप्पा को मिलना मुश्किल नहीं है। वो यहीं आसपास किसी देवी के मंदिर में होगा। 4 देवी के मंदिर ढूंढेंगे तो वो किसी एक मंदिर में मिल ही जाएगा। बेचारे मुनियप्पा विभूति लगाकर रुद्राक्ष की माला पहनते तो दैवी रूप लगते थे। अब तो बिल्कुल पागलों जैसे भटक रहे हैं। देवी की पूजा करने वाले भक्त को कैसे जीना चाहिए, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना परिवार तक खो दिया। नहीं साहब, मुनियप्पा का वंश खत्म नहीं हुआ है। मुनियप्पा ने जिस देवी की सेवा की, उस देवी ने उसका वंश खत्म नहीं होने दिया। मुनियप्पा की बेटी गायत्री अभी भी जिंदा है। मुनियप्पा की बेटी जिंदा है? ये सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। लेकिन अब गायत्री है कहाँ? वो मलेशिया में रहती है। एक पल में अपना परिवार खोकर गायत्री अनाथ हो गई थी। फिर एक फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद से उसे पार्वतीपुरम के आश्रम में दाखिल कर दिया गया। वहां से गायत्री को शिवगंगा जिले के शिवमंगल गांव के दाम्पत्य ने गोद ले लिया था और उसे लेकर मलेशिया चले गए। मैंने मुनियप्पा से भी गायत्री के बारे में बात की थी। उन्हें बहुत खुशी हुई थी। इस उम्मीद से कि गायत्री वापस आएगी वो इंतजार कर रहे थे। अब तो गायत्री की उम्र शादी की हो गई होगी। वो इतने सालों तक नहीं आई तो अब क्या आएगी? ऐसा मत बोलिए। गायत्री नहीं आई तो हम उसे लेकर आएंगे। मलेशिया में मेरे कई सारे जान पहचान वाले लोग हैं। उन्हें गायत्री को ढूंढने के लिए कहता हूँ। मैं गायत्री को यहाँ लाऊंगा और मुनियप्पा से मिलवाऊंगा। साहब, अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा साहब। मैं ये पुण्य पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुनियप्पा के परिवार ने जो एहसान हमारे ऊपर किए हैं बस वो चुका रहा हूँ। गायत्री को ढूंढकर मुनियप्पा से उसे मिलवा दूंगा। गायत्री मिल जाएगी तो मुझे भी बताइएगा साहब, मैं भी उससे मिलूंगा। जरूर बताऊंगा। और जमीन लेने का फाइनल हो जाए तो मैं अप्पाची सभापति को खबर कर दूंगा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। आखिर मेरा शक सही निकला। संध्या मुनियप्पा की ही बेटी है। मुझसे बदला लेने के लिए संध्या यहाँ आकर शादी का नाटक कर रही है। उसे पहचानने में मैंने गलती कर दी। मैं ही गायत्री हूँ, ये राजशेखर को पता चल गया है। वो मेरे खिलाफ कुछ करे उससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा।